हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने हमारे समाज में जो लड़के लड़कियों के बीच एक प्रतिस्पर्धा की स्थिति है और इसी समाज के द्वारा उन्हें बराबरी का हक दिलाने की जो एक नाकामयाब कोशिश होती रहती है, उस पर मैंने कुछ लिखा है जिसका शीर्षक है दिखती अजीब है पर नखरे हजार है। अब समाज का तो देखो आदत है बातें बनाने की, छोटी छोटी परेशानियां देकर आपस में उलझाने की। अब तक बहुत मुद्दे हैं जो सुलझ नहीं पाए हैं, कोशिशें होती रहती हैं पर नतीजे निकल नहीं पाए हैं। जैसे लड़की लड़कियों की बराबरी का किस्सा तो पुराना है, पर अब तक हमारी मानसिकता में कुछ खास बदलाव नहीं हो पाया है। हर चौक चौराहे पर बैठे मिल जाएंगे भाषण देते लोग, पर अब तक रात व दिन के जैसे मसला सुलझ नहीं पाया है। लड़कियों को भी पता है, वैसे लड़कियों को भी पता है अपने दायरों की, कब कहाँ कैसे रहना है इस नियम व कानूनों की, पर जरा भावुक हो जाती हैं जब कोई उन पर यह सब लादने लगता है। कर्तव्यों की एक सूची बनाकर उस मापदंड पर उन्हें आंकने लगता है। रिश्तों में बंधने को एक बेबसी क्यों बनाते हो, उन्हें भी इसकी कद्र है, पर इसे इतना बोझिल क्यों दिखलाते हो। हाँ, अंतर है लड़के लड़की में, ये वो जानती भी हैं समझती हैं, पर इसे तुम एक की ताकत तो दूसरे की कमजोरी क्यों बतलाते हो। चलो माना लड़कियों में कमियां हजार हैं, पर ये क्यों भूल जाते हो कि वो भी तो एक इंसान है। मगर तुम इस गुण अवगुण की तुलना किसी और से करने लगते हो, और जहां कोई लड़की अपना पक्ष रख देती है तो उसे अच्छे बुरे में तोलने लगते हो। सब तो ठीक है, लेकिन तुमसे खाना बन नहीं पाता है। पहले तो लोग 4 बच्चे पाल लेते थे, आज तो इनका एक में ही हाल बिगड़ जाता है। घर से ज्यादा खुद की पड़ी है, इन्हें सब छोड़ जिम जाना जरूरी होता है। पढ़ लिख कर समझती हैं कि लड़कों की बराबरी कर लेंगी, जब दुनिया में कोई नहीं पूछेगा ना तब अक्ल ठिकाने आएगी। बाप भाई का भी लिहाज नहीं है, बढ़ चढ़ कर बोलती है। माना गलत हुआ था कुछ संग इसके, पर क्या थोड़ा सह नहीं सकती है। भाई पति ने मार ही दिया तो इतना क्या बिगड़ गया, जाने क्यों इसे हर बार अपने इज्जत की पड़ी रहती है। देखो शादी हुई है पर सिंदूर तक नहीं लगाती है, पहले तो वैसे ठीक थी, अब मोटी होती जा रही है। देखो ना कितनी चालू है, अच्छा लड़का फंसाया है, अब रानी बनकर रहेगी, खानदान कितना अच्छा पाया है। ना तो लोगों की फिक्र है, ना अपनों का ही लिहाज है, दिखती अजीब है पर नखरे हजार है। वो लड़का होकर चुप रहता है, ये लड़की ही बदमाश है। आते ही घर में झगड़े करवा दी, जाने क्या संस्कार पाई है। अरे अब पति की बातों को क्या दिल से लगाना, उनके दिमाग में तो रहता नौकरी का कितना बोझ है। ऐसे ऐसे तानों का सामना इन्हें करना होता ही रोज है, और लगता है ना कि ये बराबरी की बातें ही फिजूल है। जबकि इसी घर परिवार के लिए कई अपने ख्वाहिशों की बलि चढ़ाती हैं, अपने आप को भूल उनके रंग में रंग जाती हैं। काम का तो देखो एक बहाना है, इन्हें तो बस घर से निकलना होता है, जाने किन किन से मिलती हैं। मुझे तो इसका चाल चलन ही कुछ ठीक नहीं लगता है। लड़कों को तो घर बाहर दोनों का देखना पड़ता है, लड़कियों के लिए पति बच्चे से बढ़कर क्या ही कुछ होता है। बचपन से ही 2 गुटों के जैसे समाज लकीरें खींचता रहता है और फिर बराबरी का दिखावा ढकोसला करता रहता है। शायद भीड़ में लोग बढ़ चढ़कर जरूर नारे लगाएंगे, लेकिन जब बात बंद कमरे की आएगी तो अच्छे अच्छों के नकाब उतर जाएंगे। माना यह समाज पुरुष प्रधान है, पर औरतों से ही तो इनका वजूद है। जान समझकर भी ये जैसे अनजान बनी रहती है। बात बराबरी से ज्यादा बात यहाँ सबके हक की है। बात बराबरी से ज्यादा बात यहाँ सबके हक की है। हर लड़के लड़कियों की अपनी अहमियत है, पर जाने ये दुनिया क्यों अनदेखा करती रहती है। 2022 के एक सर्वे के हिसाब से 30% वुमेन साल की फिजिकल वायलेंस फेस करती हैं, 6% सेक्सुअल वायलेंस फेस करती हैं, और 3% ऐसी हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान फिजिकल वायलेंस का सामना करती हैं। और शायद ज़्यादा ही हो, क्योंकि कितनी तो रिपोर्ट भी नहीं हो पाती हैं। पर इनसे हटकर रोज़मर्रा के ताने और झगड़े तो सामने कभी आ ही नहीं पाते हैं। और ये
बहुत हद तक औरतों की मनोस्थिति पर चोट पहुंचाते हैं, प्रहार करते हैं। मगर हमारा समाज बराबरी ही करते रह जाता है। लेकिन बराबरी से ज़्यादा यह ज़रूरी है कि हम अपनी मानसिकता बदलें। धन्यवाद।